नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी समाहरणालय सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी ने बाबूबरही प्रखंड के नव निर्वाचित मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम की आयोजित, दिए कई निर्देश व योजनाओं की जानकारी। राजनगर थाना क्षेत्र के भरिया गांव के समीप तालाब किनारे बरामद किया गया एक युवक का शव। माघ मास के अंतिम सप्ताह में शुरू हुआ पुरवैया हवा के साथ बारिश का दौर। कहीं रबी फसलों को फायदा तो सब्जी फसलों को हो रहा नुकसान। राजनगर प्रखंड के एक गांव के झाड़ी से बरामद हुई एक नवजात शिशु। स्थानीय ग्रामीणों ने चाइल्ड लाइन को किया सुपुर्द, बच्ची सदर अस्पताल में इलाजरत। आरके कॉलेज प्रशासनिक कर्मचारी संघ का 1 फरवरी से 4 फरवरी तक चला 13 सूत्री मांगों के समर्थन में निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। फुलपरास के प्रखंड प्रमुख राम पुकार यादव की अध्यक्षता में पंचायत के नवनिर्वाचित सभी मुखिया की हुई बैठक। साहरघाट और मधवापुर थाना पर क्षेत्रवासियों से थानाध्यक्षों ने सार्वजनिक जगहों पर सरस्वती पूजा नहीं करने की अपील। हरलाखी प्रखंड के सभी ग्राम पंचायत में क्रियान्वित व पूर्ण मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना को लेकर जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने की समीक्षात्मक बैठक। कलवाही से खजौली जाने वाली सड़क करमौली गांव में कोसी पुलिया से टकराया छड़ से लदा हुआ ट्रक, बाल बाल बचा ड्राइवर। जयनगर एफसीआई गोदाम अभिकर्ता नहीं कर रहे ट्रक संचालकों के बकाये राशि का भुगतान। लोडिंग अनलोडिंग कार्य विरोध में किया गया बंद। मधुबनी शहर में जल्द ही मिलेगी बचे हुए लाभुकों को पीएम आवास योजना। अधिकारियों और कर्मियों के द्वारा संचिका व कागजात किया जा रहा अपडेट। और तेज हवा के साथ लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने बाबूबरही प्रखंड के सभी पंचायतों के नवनिर्वाचित मुखियाओं के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने विकास योजनाओं की जानकारी मुखिया को दी, साथ ही कई प्रकार से उन्हें कार्यों के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्हें कई सख्त निर्देश भी दिए गए। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार द्वारा जिले के बाबूबरही प्रखंड के सभी मुखिया को उनकी गतिविधियों के प्रति दिशाबोध कराया गया। गौरतलब है कि जिलाधिकारी द्वारा क्रमवार जिले के सभी प्रखंडों के मुखिया से उनकी भावी योजनाओं को लेकर संक्षिप्त किंतु सारगर्भित चर्चा की जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में समाहरणालय के सभा कक्ष में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी मुखिया को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इन बैठकों का मकसद मुखिया की भूमिका को लेकर व्यापक समझ बनाना है। एक लोक सेवक के रूप में मुखिया की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि मुखिया अपने पंचायत के सर्वाधिक मत लेकर चुने गए हैं। ऐसे में उनकी सकारात्मक भूमिका से पंचायतों की विभिन्न योजनाओं में बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। ऐसे में अपने पंचायत के अंतर्गत संचालित होने वाली सभी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सहयोग करें, चाहे वो योजनाएं आपके माध्यम से संचालित की जा रही हो अथवा उनका संपादन विभागीय स्तर पर किया जा रहा हो। इस परिप्रेक्ष्य में मुखिया को पंचायत के अंतर्गत संचालित होने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है।
जिला पदाधिकारी ने कहा कि सरकारी योजनाओं के अतिरिक्त मुखिया के पंचायत के अंतर्गत सुख शांति बनी रहे, यह भी मुखिया की भूमिका के केंद्र में है। उदाहरण स्वरूप किसी दुर्घटना या अनहोनी घटित होने पर संबंधित पंचायत के मुखिया की यह महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है कि वे घटना की सही जानकारी प्राप्त कर प्रशासन को सूचित करें तथा प्रभावित लोगों को सरकारी प्रावधानों का लाभ मुहैया कराए। लोक सेवक होने के नाते सभी का व्यवहार, क्रियाकलाप और आचरण पद अनुकूल होना चाहिए। गलत कारगुजारियों पर सरकार ने सख्त कदम उठाए जाने के प्रावधान बनाए हैं। उन्होंने बताया कि मद्य निषेध, बाल विवाह और बाल मजदूरी जैसे मामलों में मुखिया की सहायता से बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। ग्राम सभा के आयोजन में सभी वर्गों और तबकों से विचार प्राप्त कर विकास की योजनाओं पर पहल करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। ग्राम समितियों में पंचायत के हर तबके को प्रतिनिधित्व मिले और किसी से भी पक्षपात न हो। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्वावलंबन को समाज के विकास का सही पैमाना बताया। उन्होंने कहा कि लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन और नल जल जैसी कई जन कल्याणकारी योजनाएं गलत मानसिकता के शिकार हो गई। सभी सरकारी योजनाओं से बिचौलियों को बाहर किए जाने पर भी जोर दिया गया। अपनी अपेक्षाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुखिया के द्वारा अब जितनी भी योजनाएं लागू की जाए वो उच्चतर मापदंड स्थापित करे ताकि राज्य व देश के दूसरे हिस्से से भी लोग आदर्श पंचायत को देखने के नजरिए से पंचायत का भ्रमण करें। उन्होंने अपने प्रशिक्षण के दौरान आंध्र प्रदेश के एक पंचायत में टूर विजिट किए जाने का भी उल्लेख कर सभी को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि भूमि अतिक्रमण आज गांव के विकास की सबसे बड़ी बाधक है। सरकार की अनेक योजनाएं भूमि उपलब्ध न होने के कारण लागू करने से वंचित रह जाती है। ऐसे में पंचायत के सभी सरकारी भूमि को चिन्हित कर अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मुहिम में जिला प्रशासन मधुबनी के प्रयास में सभी मुखिया सहभागी बने। वर्तमान में सभी पंचायतों से पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु सरकारी भूमि को चिन्हित करने की आवश्यकता है। इसके लिए 50 डिसिमल विवाद रहित और आवागमन में सुगम भूमि को चिन्हित कर जिला पंचायत कार्यालय को प्रेषित करें। सभी मुखिया को दिशाबोध प्रदान करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि यदि पंचायत के मुखिया अग्रगामी सोच वाले हों तो पंचायतें अपने आप विकास के मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगी। जिले में जिलाधिकारी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए यूनिसेफ के जिला समन्वयक प्रमोद कुमार झा ने जिले में कोरोना के विस्तृत टीकाकरण अभियान की चर्चा की। उन्होंने नियमित टीकाकरण और संस्थागत प्रसव के फायदे से भी सभी लोगों को अवगत कराया। जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी मुखिया से कहा गया कि कोरोना संक्रमण से अपने पंचायत को मुक्त कराए जाने के लिए पूर्ण वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने वाले पंचायत को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। संवाद कार्यक्रम के दौरान मधुबनी जिला पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, डीपीआरसी विकास कुमार मिश्र के साथ साथ बाबूबरही प्रखंड के सभी मुखिया मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। राजनगर थाना क्षेत्र के भरिया गांव में सुबह 6:30 बजे तालाब किनारे एक युवक का शव बरामद किया गया। गौरतलब है कि युवक की हत्या कर शव को फेंक दिया गया था। मृतक की पहचान भरिया गांव निवासी पवन कुमार राय के रूप में की गई है। वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर मृतक के भाई ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की प्रक्रिया जारी है। मृतक की मौत के बाद से पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। राजनगर थाना क्षेत्र के भरिया गांव में अज्ञात अपराधियों के द्वारा एक युवक की हत्या कर गांव के तालाब में शव को फेंक दिया गया। इसकी सूचना मिलते ही राजनगर थाना की पुलिस मौके पर भरिया गांव पहुंची, जहां युवक का शव तालाब किनारे पाया गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और आगे कार्रवाई कर मामले की छानबीन कर रही है। वहीं मृतक युवक की पहचान पवन कुमार राय, पिता स्वर्गीय भुवनेश्वर राय, साकिम भरिया पंचायत भटसिम्मर थाना राजनगर के रूप में पहचान की गई है। मृतक का शव मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। वहीं पूरी तरह मातमी सन्नाटा पसरा है। परिजन बताते हैं कि रात के 10 बजे मृतक पवन राय मोबाइल फोन कॉल आया और वह घर से बाहर गया, लेकिन रात में घर वापस नहीं आया। जब मोबाइल पर घर परिवार के लोग कॉल किए तो उसका फोन ऑफ बता रहा था, जिसके बाद उसकी खोजबीन शुरू की गई, लेकिन रात में उसका कोई पता नहीं चला। सुबह में ग्रामीणों के द्वारा शोर शराबा सुनकर जब देखने गए तो पता चला कि तालाब किनारे पवन का शव पड़ा हुआ था। किसी अज्ञात अपराधी द्वारा उसके सर पर तेज धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या की गई है। गौरतलब है कि वह ट्रैक्टर के ड्राइवरी का काम करता था, कभी कभार जुआ भी खेलता था,
लोगों का कहना है कि किसी व्यक्ति द्वारा साजिश रचकर निर्मम हत्या कर तालाब को शव में फेंका गया है। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। मामले की छानबीन जारी है। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। गुरुवार की रात से माघ मास के अंतिम सप्ताह में तेज मूसलाधार बारिश के साथ पूर्वैया हवा भी जोरों से चल रही है। हवा के तेज झोंके से कई छतों का एस्बेस्टस गिरने की भी खबर सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ किसानों को देखा जाए तो एक तरफ जहां रबी फसलों को कमोबेश इसका फायदा पहुंच रहा है, वहीं दूसरी तरफ सब्जी की फसल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। माघ मास के अंतिम सप्ताह में गुरुवार की देर रात से बारिश का दौर चला है। पूर्वैया हवा की गति, तेज झोंके के साथ बारिश से खेतों में लगी रबी फसलों को कमोबेश फायदेमंद साबित हुआ है। खेतों में नमी से जूझ रहे फसलों को प्राकृतिक रूप से बारिश की सिंचाई से रबी फसलों की उपज को बेहतर होने की किसानों को उम्मीद जगी है। वहीं रेका प्रखंड के नाजरपुर गांव के मोहम्मद उमर फारूक, जफर हसन, मुमताज, फैज, रफीक, मुस्लिम, शाकिर, आबिद, साबिर, विजय, सुमन, रमन, सत्यनारायण, विनोद, शबाना, जलीमा समेत दर्जनों किसानों ने बताया कि इस तेज आंधी और बारपुर गांव में बारिश की वजह से तकरीबन 50,000 से अधिक की सब्जी की फसल को नुकसान पहुंचा है। इन किसानों का कहना है कि वे अपने क्षेत्र में इन दिनों भिंडी, कदुआ, खीरा, कदीमा और कई प्रकार के साग लगाए थे, मगर रात से हो रही रुक रुक कर बारिश की वजह से इन लोगों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर पहुंच चुकी है। जिले में रबी फसलों में राजनगर प्रखंड के एक गांव में एक झाड़ी से नवजात शिशु को बरामद किया गया है। गौरतलब है कि उस शिशु को उस झाड़ी में फेंक दिया गया था, जहां उसकी रोने की आवाज सुनकर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। चाइल्ड लाइन को इसकी सूचना पहुंचाई गई, जहां चाइल्ड लाइन को यह बच्ची सुपुर्द की गई, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। राजनगर प्रखंड के एक गांव में मां की ममता शर्मसार होने की खबर सामने आई है, जहां प्रसव के बाद मां ने अपनी बच्ची को झाड़ी में फेंक दी। आसपास के स्थानीय लोग और चाइल्ड लाइन के सहयोग से चाइल्ड लाइन के द्वारा बच्ची का इलाज मधुबनी सदर अस्पताल में किया जा रहा है। वह अभी स्वस्थ बताई जा रही है। वहीं स्वस्थ हो जाने के बाद इसे बाल संरक्षण इकाई में रखा जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी स्थित रामकृष्ण महाविद्यालय के परिसर में बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय संघ के आह्वान पर रामकृष्ण महाविद्यालय के कर्मचारियों ने 13 सूत्री मांगों के समर्थन में निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। 1 फरवरी से जारी यह धरना प्रदर्शन 4 फरवरी तक चला, जहां अपनी मांगों के समर्थन में उन्होंने जमकर नारेबाजी की। मधुबनी जिले के सबसे बड़े कॉलेज आरके कॉलेज परिसर में बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी संघ पटना के आह्वान पर प्रशासनिक कर्मचारी संघ रामकृष्ण महाविद्यालय मधुबनी के सभी कर्मियों ने महाविद्यालय प्रधानाचार्य कार्यालय के समक्ष महासंघ के 13 सूत्री मांगों के समर्थन में निश्चितकालीन नारेबाजी के साथ धरना प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि यह निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आयोजन 4 दिवसीय है, जो 1 फरवरी से आरंभ हुआ और 4 फरवरी तक चला। संघ के अध्यक्ष मोहम्मद कमालुद्दीन एवं संघ के सचिव महेंद्रनाथ महान ने अपनी मांगों से अवगत कराते हुए बताया कि कर्मचारियों की प्रोन्नति ससमय करने, अल्पसंख्यक कर्मियों को एसीपी एवं एमएसीपी की सुविधा प्रदान करने, 1 अप्रैल 2017 से वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप कर्मियों के अंतर वेतन का भुगतान करने, पूर्णिया विश्वविद्यालय के कर्मियों का वेतन या पेंशन का भुगतान जून 2021 से करने, 1 अप्रैल 1997 से अंतर वेतन का भुगतान जल्द करने, शिक्षकों की भांति शिक्षकेतर कर्मियों की उम्र सीमा 65 वर्ष करने, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आलोक में राज्यादेश लागू करने, दैनिक वेतन भोगी एवं आउटसोर्स कर्मियों को नियमित करने सहित अन्य मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से संघ द्वारा अनुरोध किया गया है। इस समस्या को लेकर कर्मियों के सामने आर्थिक समस्या उत्पन्न हो रही है। बीते कई दिनों से वह अपनी समस्या को लेकर संघर्ष है। उनका कहना है कि अगर सरकार मांग को जल्द पूरा नहीं करती है तो इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और इसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। धरना प्रदर्शन में कर्मियों के मांगों के समर्थन में
शिक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार, डॉक्टर मरगूब आलम, छात्र नेता संतोष यादव उपस्थित हुए। धरना में कर्मी सविता देवी, भवेश चंद्र झा, राजेश सुमन, प्रेमकांत झा, विशेश्व कुमार, राजकुमार महतो, संजय कुमार, रवि शाही, आलोक, उत्पल, रूपेश, विजय, अंजनी, राजेंद्र, प्रकाश, ललन, सतीश समेत कई लोग उपस्थित रहे। न्यूज हमने कवर किया था, क्या मामला है पुनः बताइएगा। हम बिहार राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के तहत आंदोलन पर बैठे हुए हैं, जबकि बिहार राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी संघ सर्वोच्च न्यायालय से अपना डिग्री ले चुके हैं, न्यायाधीश उनको मिल चुका है, फिर भी राज्यादेश में सरकार आनाकानी कर रहे हैं। अब इससे बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय के बाद हम लोग कहाँ जाएं? अभी कंटेम्प्ट में चले गए हैं। कंटेम्प्ट के बाद इसका जो निर्णय होगा सो तो होगा ही। साथ ही बिहार सरकार और शिक्षा सचिव महोदय जो भी हम लोग को जो है दोषपूर्ण नीति करते हैं, शिक्षक को एक तरफ से जो है एरियर का भुगतान कर देते हैं, हम लोग को एरियर का भुगतान करते नहीं है। इस प्रकार से प्रजातांत्रिक ढंग से हम लोग आंदोलन पर उतरे हुए हैं, जबकि देखिए इससे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। पूरे विश्वविद्यालय बिहार के चक्का जाम रहेगा, पढ़ाई लिखाई सब जाम रहेगा, और यदि इस पे किसी प्रकार का दमनात्मक कार्य होता है तो उसका सारी जवाबदेही बिहार सरकार और विश्वविद्यालय का होगा। इतना ही करके मैं अपना नहीं, आप ये बताइए कि आपके जो संघ है उसमें आरके कॉलेज में कितने कर्मचारी हैं जो हड़ताल आंदोलन पर हैं? देखिए, यहाँ प्रशासनिक कर्मचारी संघ टोटल महाविद्यालय के जितने भी कर्मचारी है एक ही संघ है, यहाँ पर दो संघ नहीं है। आरके कॉलेज परिसर में प्रशासनिक कर्मचारी संघ का धरना प्रदर्शन देख रहे हैं जो निश्चितकालीन चल रहा है, जानकारी दीजिएगा, अपना परिचय भी बताइएगा। मेरा नाम हुआ मोहम्मद कमालुद्दीन, मैं जिला अध्यक्ष और इकाई संघ का भी अध्यक्ष हूँ। हम लोग जो है इससे पहले भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं और सरकार को जो है लिखित आवेदन दे चुके हैं कि भाई हम लोग आप जो है परीक्षा आ रहा इंटर का, उसमें हम लोग हड़ताल करेंगे 1 से लेकर 4 तक। पिछले महीने में जो हम लोग जो है 7 को हड़ताल किए, फिर 18-19 को हड़ताल किए, पर सरकार जो है कान पर कान देके सोया हुआ है, इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। और अभी जो है हर जगह जो है परीक्षा में कितना दिक्कत हो रहा है तो सरकारी जानते होंगे वहाँ पर। और फिर भी हम सरकार से कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का जो मांग है अभी भी हम लोग का मांग को सुन ले। हम लोग का प्रमुख मांग है कर्मचारी को प्रोन्नति देना। 12 साल से जो है मिथिला यूनिवर्सिटी में अब तक किसी कर्मचारी को प्रोन्नति नहीं हुआ है। परीक्षा लिया और पास भी किया और उसको जो है प्रोन्नति नहीं दिया गया। ये जो है काफी जो है दुख वाली बात है। 2017 में जो है ये जो है 7वां वेतन लागू किए 2017 से, उसका एरियर जो है टीचर को भुगतान कर दिया पूरा एक मुश्त, और कर्मचारी को जो है आज तक जो है देने का नाम नहीं ले रहा सरकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बात। उसके बाद जो है मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राम पुकार यादव की अध्यक्षता में प्रखंड के सभी पंचायतों के नवनिर्वाचित मुखिया की बैठक हुई। भिंडवार को फुलपरास प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित प्रखंड के मुखिया की बैठक गुरुवार को नया भवन के सभागार में की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख राम पुकार यादव ने किया। बैठक के दौरान अध्यक्ष का चुनाव कराया गया। प्रखंड के सूगापट्टी पंचायत के मुखिया जीवन कुमार भिंडवार को सर्वसम्मति से प्रखंड मुखिया महासंघ का अध्यक्ष चुन लिया गया। चुनाव के लिए मुखिया संघ की हुई बैठक में प्रखंड क्षेत्र के लगभग 11 पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया ने भाग लिया। सभी मुखिया ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष पर चयनित होने की घोषित किया। संघ के अध्यक्ष चुने जाने के बाद बैठक में शामिल मुखिया और अन्य लोगों ने माला पहनाकर उनको बधाई दी। इनके अलावे उपाध्यक्ष पद सिसवार व गोढ़ियारी पंचायत की मुखिया सोनी देवी व रेखा देवी को चुना गया। सचिव पद पर बथनाहा के मुखिया नूतन कुमारी को चयनित किया गया, तो वहीं कोषाध्यक्ष के पद पर महथौर खुर्द पंचायत के मुखिया मनोज कुमार राम को चुना गया। उप कोषाध्यक्ष पद पर पिंकी सेन को चुना गया। संयोजक के पद पर कालापट्टी पंचायत के मुखिया लाल बाबू साहू को सर्वसम्मति से चुना गया। नवचयनित अध्यक्ष जीवन कुमार भिंडवार ने बताया कि पंचायत में विकास कार्य पूरे किए जाएंगे और नागरिकों की हर संभव मदद की जाएगी।
स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधा पर मुख्य फोकस रहेगा। मौके पर धनौजा पंचायत के मुखिया सुरेंद्र कुमार यादव मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। गुरुवार को मधवापुर प्रखंड के मधवापुर थाना व साहरघाट थाना पर अलग अलग शांति समिति की बैठक हुई। क्षेत्रवासियों से सार्वजनिक जगहों पर सरस्वती पूजा नहीं करने का आग्रह किया। सार्वजनिक जगहों पर इस बार सरस्वती पूजा नहीं करने का आग्रह साहरघाट और मधवापुर थाना पर क्षेत्रवासियों से थानाध्यक्षों ने की। वे लोग गुरुवार को अलग अलग थाने पर शांति समिति की बैठक कर रहे थे। 5 फरवरी को होने वाली सरस्वती पूजा को शांति व सद्भावना के माहौल में संपन्न करने के लिए सरकारी नियमों का पालन करने की अपील थानाध्यक्षों ने लोगों से की। अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में सरकार ने धारा 144 लगा रखा है। वैसे भी कोरोना महामारी से सुरक्षित रहने के लिए सोशल डिस्टेंस बनाकर भीड़ से परहेज रखना है। डीजे साउंड बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाते हुए अधिकारियों ने कहा कि शिकायत मिलने पर डीजे साउंड सिस्टम को जब्त कर संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। मधवापुर थाना पर सीओ रामकुमार पासवान व थानाध्यक्ष गया सिंह सहित कई सामाजिक लोगों ने बैठक में शिरकत की। साहरघाट थाना पर थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल, मुखिया अनिरुद्ध राय, राम प्रसाद साहब, बेचन सहनी, सरोवर राय, अरुण यादव, नागेंद्र शर्मा, उपेंद्र ठाकुर, रोशन नायक मौजूद रहे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी नगर निगम में डिप्टी मेयर की भावी उम्मीदवार आप सभी को गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मधुबनी में नगर निगम की सेवा के लिए तैयार हूँ और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। नगर को जाम की समस्या से निदान दिलाऊंगी। ग्रीन मधुबनी क्लीन मधुबनी पे काम करूंगी। नगर को आवारा पशुओं से मुक्त कराऊंगी। नगर को अतिक्रमण मुक्त कराऊंगी। न्याय के साथ विकास करूंगी। मेरे घर में पूर्व से ही हमारे पति और जेठ जी समाज सेवा में लगे रहते हैं। हमारी जेठानी अपने वार्ड की सेवा वर्षों से करती आ रही है। उन लोगों से प्रेरित होकर ही और लोगों के विचार से मैं पूरे नगर की सेवा करना चाहती हूँ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चौबच्चा चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज।
शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित एवं अपूर्ण मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की वार्डवार समीक्षा को लेकर मधुबनी के जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान संबंधित पदाधिकारी व मुखिया उपस्थित रहे। मधुबनी के जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हरलाखी प्रखंड अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित एवं अपूर्ण मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का वार्डवार समीक्षा कार्यालय प्रकोष्ठ में आहूत किया गया। इस दौरान हरलाखी के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी पंचायत सचिव तथा हरलाखी प्रखंड के तकनीकी सहायक उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान जिला पंचायत पदाधिकारी द्वारा हरलाखी प्रखंड अंतर्गत वैसे सभी 16 अपूर्ण नल जल योजनाओं वाले वार्डों के पंचायत सचिव एवं तकनीकी सहायक से नल जल योजना के क्रियान्वयन से संबंधित पूछा गया एवं निर्देश दिया गया कि जहां जहां नल जल योजना अपूर्ण है एवं राशि रहते हुए कार्य आरंभ नहीं किया गया है वहां 1 सप्ताह के अंदर कार्य प्रारंभ कर जलापूर्ति करना सुनिश्चित किया जाए। जिन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा पेयजल निश्चय योजना की राशि निकासी कर उस राशि के विरुद्ध कार्य पूर्ण नहीं किया गया है अथवा महत्वाकांक्षी योजना में रुचि नहीं लिया जा रहा है, उनके द्वारा या तो निकासी राशि के अनुरूप कार्य पूर्ण कराया जाए या राशि वार्ड के खाते में वापस कर दी जाए, अन्यथा उनके विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करने का अनुशंसा या निर्देश पंचायत सचिव एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। कलवाही प्रखंड से खजौली जाने वाली सड़क में करमौली गांव के समीप कोसी पुलिया से छड़ से लदा हुआ एक ट्रक पुलिया से जा टकराया और नीचे गिर गया। गनीमत रही कि ट्रक के अंदर सवार ड्राइवर बाल बच गया। ग्रामीणों के सहयोग से उसे बाहर निकाल लिया गया। गौरतलब है कि इस पुलिया से अब तक कितने लोगों दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, वहीं कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन इस पुलिया की मरम्मती नहीं करवाई जाती है। कलवाही थाना क्षेत्र अंतर्गत कलवाही से खजौली जाने वाली सड़क करमौली गांव में कोसी नदी पुल पर फिर एक बार बड़ा हादसा होने से बाल लोग बच गए। सुबह लगभग 6 बजे पटना से भटचौरा जा रही ट्रक पुलिया में जा टकराई। गाड़ी पटना से किसी हार्डवेयर दुकान के लिए भवन निर्माण सामग्री छड़ लेकर जा रहा था।
ग्रामीण राजेश मिश्र उर्फ छोटू, विकास, भास्कर, चंदन, भगवान, रौनक सहित घटना की बात सुनते ही घटनास्थल पर पहुंचे और ड्राइवर को पहले सुरक्षित निकाले। गौरतलब है कि उस पुल पर कई वर्षों से वह पुल जर्जर स्थिति में है। कोशी विभाग द्वारा जहां भी पुल निर्माण किया गया है, संकीर्ण होने के साथ साथ पुल टेढ़ी होने के कारण खतरनाक ही साबित हो रही है, जिसका रेलिंग बराबर टूटा ही रहता है। लगातार उस पुलिया से अब तक कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लगातार घटना से आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा विभाग पर दबाव बनाने के उपरांत कुछ दिन पूर्व रेलिंग भी बनवाया गया था, परंतु घटिया निर्माण की वजह से 6 माह में ही फिर से रेलिंग टूट गया और आए दिन उस जगह पर घटना घटती रहती है। इसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर एफसीआई गोदाम अभिकर्ता के द्वारा ट्रक संचालकों के बकाये राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। बकाये राशि का भुगतान नहीं करने के विरोध में फिर से एक बार ट्रक संचालकों ने बुधवार से लोडिंग अनलोडिंग कार्य को पूरी तरह बंद कर दिया है। जयनगर एफसीआई गोदाम अभिकर्ता के द्वारा ट्रक संचालकों के बकाये राशि भुगतान में विलंब को लेकर ट्रक यूनियन की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेने के बाद अनाज लोड अनलोडिंग कार्य बुधवार से बंद कर दिया है। एफसीआई गोदाम से अनाज का उठाव नहीं होने के कारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लाभुकों के बीच खाद्यान्न वितरण नहीं हो रहा है। ट्रक चालक संघ के अध्यक्ष मनोज यादव, महेश सिंह, राकेश यादव, उमेश गुप्ता, संजय मांझी, धनवीर, राजदेव समेत अन्य ट्रक संचालकों ने बताया कि जयनगर एफसीआई गोदाम में करीब 5 अभिकर्ताओं के द्वारा हमारे ट्रक से एफसीआई गोदाम से अनाज लोड कर मधुबनी जिले के झंझारपुर, कलवाही, हरलाखी, घोघरडीहा, जयनगर, पंडौल, बाबूबरही समेत अन्य प्रखंड के एसएफसी गोदाम को भेजा जाता है। पिछले 5 महीने से अनाज का उठाव कर जिले भर में भेजा जाता रहा है, लेकिन अभिकर्ताओं के द्वारा 5 महीने से बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिस कारण सभी भुखमरी के कगार पर हैं। 1 से 2 दिनों के अंदर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो ट्रक संचालन के द्वारा एफसीआई गोदाम पर धरना दिया जाएगा। हम लोग 5 महीना से हम लोग को पेमेंट नहीं मिल रहा है। आजकल कर रहा है सभी ठेकेदार सब। क्या चीज करते हैं आप लोग? हम लोग ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, ट्रक सब है भाड़ा पर। ट्रक से कहाँ माल भेजते हैं? पूरे मधुबनी जिला में भेजते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम महेश सिंह। रोक दिए हुए हम लोग ट्रक चला रहे हैं एफसीआई में, ठेकेदार के थ्रू चला रहे हैं। ठेकेदार से पेमेंट 5 महीना से नहीं कर रहे हैं। इसके चलते हम लोग ट्रक रोक दिए हैं और अभी तो रोकवे किए हैं। पेमेंट नहीं मिलेगा तो धरना होगा, कड़गड़ से धरना करेंगे। मधुबनी जिला में पूरे जिला जाता है, हर गोदाम पर, एसएफसी गोदाम पर। कितने यहाँ से अभिकर्ता है? 5 अभिकर्ता है। क्या नाम हो गया आपका? हमारा नाम हो गया मनोज यादव। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। नगर विकास व आवास विभाग के सख्त रुख के बाद अब नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि मधुबनी शहर के वैसे गरीब जिन्हें पीएम आवास योजना की पहली या दूसरी किस्त नहीं मिली है या फिर उन्हें कोई किस्त ही नहीं मिला है, उन्हें जल्द ही पीएम आवास योजना का किस्त उपलब्ध कराया जाएगा और इसको लेकर अधिकारियों और कर्मी संचिका व कागजात को अपडेट करने में जुट गए हैं। मधुबनी शहर के वैसे गरीब जिन्हें पीएम आवास योजना की पहली या दूसरी किस्त मिली है या फिर जिन्हें कोई किस्त नहीं मिला है, इन सभी को शीघ्र ही इस योजना का लाभ मिलेगा। नगर विकास व आवास विभाग के सख्त रुख के बाद गुरुवार को नगर निगम कार्यालय में इसकी तैयारी दिखी। नोडल अधिकारी नीरज कुमार झा के नेतृत्व में आवास योजना के लिए संचिका व अन्य कागजात को दुरुस्त करने में सभी कर्मी लगे हुए रहे। विभाग के ओएसडी इंदु कुमारी ने अपने दौरा के क्रम में आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की और इसकी प्रगति को असंतोषजनक बताते हुए कई आवश्यक निर्देश दिए, जिसके तहत आवास योजना में लाभुकों को भुगतान के लिए मांगे जाने वाले कागज व अन्य शर्तों को अनावश्यक बताते हुए सरल प्रक्रिया से भुगतान का आदेश दिया।
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भूमि के मालिकाना को देखने के लिए यह विभाग नहीं है। लाभुक अपने शपथ पत्र में सभी बातों का उल्लेख किए हैं, तो फिर अनावश्यक पेच फंसाना अनुचित है। इनके द्वारा कार्यों में गति लाने के लिए सभी संबंधित कर्मियों को टास्क दिया गया। उस टास्क को लेकर दिन भर कर्मी सक्रिय रहे। नोडल अधिकारी नीरज कुमार झा ने कहा कि सभी निर्देश का अनुपालन समय पर कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि पीएम शहरी आवास योजना मार्च 2022 में खत्म हो रहा है। इस तरह से योजना में 2 माह से कम का ही समय रह गया है। इस समस्या को देखते हुए निवर्तमान वार्ड पार्षद प्रभावती देवी ने लगभग 1 साल पहले ही इस मुद्दे को विभिन्न मंचों पर उठाया, अभियान चलाया गया। अधिकतर निवर्तमान वार्ड पार्षदों से हस्ताक्षर लिया गया। अन्य प्रतिनिधियों की भी इसमें सहभागिता सुनिश्चित की गई। इसके बाद विभाग हरकत में आया और स्पेशल इस योजना के तहत लोगों को लाभ दिलाने के लिए ओएसडी को जिम्मेवारी दी गई है, जिन्हें 15 दिनों के अंदर सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने का लक्ष्य सौंपा गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। गुरुवार रात से तेज गरज के साथ मूसलाधार बारिश होने से जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत मधुबनी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गौरतलब है कि जयनगर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न सड़कों पर जल जमाव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। बीती रात से गरज के साथ मूसलाधार बारिश ने जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। रात से लगातार बारिश के कारण जयनगर के विभिन्न इलाकों में जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जबकि तेज रफ्तार बर्फीली हवा के कारण लोगों को फिर एक कड़ाके की ठंड से ठूठने पर विवश कर दिया गया है। तेज गति इस हवा के कारण कई कच्चे मकान का एस्बेस्टस तक उड़ गया है। तीन रात को आधी रात से बिजली की कड़कड़ाहट के साथ भारी बारिश होने के कारण हम गरीबों को, व्यापारी को, फुटपाथ पे लोगों को भारी बेरोजगारी की कठिनाई की सामना करनी पड़ती है। और बिजली के साथ साथ भारी बारिश होने के कारण ठंड से भी ज्यादा आदमी को बहुत की तकलीफ हो रही है। इसके कारण जितने भी फुटपाथ लोग हैं सबको बिजनेस में, दुकानदारी में हर चीज की सामना करना पड़ता है। और जल जमाव के कारण गली मोहल्ले में बहुत दिक्कत सामना करना पड़ता है। आपका नाम? मेरा नाम है श्याम कुमार। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 के जिला पार्षद मनीष कुमार झा ने झारखंड के असरगंज में कैंप लगाकर लाचार और बीमार शिव भक्तों की सेवा की। इस दौरान उन्होंने शिव भक्तों के पैर में मरहम पट्टी कर उन्हें मुफ्त में दवा भी उपलब्ध कराया। मधवापुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 के जिला पार्षद मनीष कुमार झा ने झारखंड के असरगंज में कैंप लगाकर लाचार और बीमार शिव भक्तों का इलाज और उनकी सेवा की। जिला पार्षद ने कांवरियों के पैर के जख्मों की मरहम पट्टी कर उन्हें मुफ्त दवाएं दी। इस दौरान उन्होंने कई कांवरियों की मालिश कर उनकी थकान मिटाई। इस कार्य में उनके साथ कई सहयोगी स्वयंसेवी के रूप में शिव भक्तों की सेवा की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर के कार्यालय के सभागार में कांग्रेस प्रोफेसर शीतलांबर झा ने प्रेस वार्ता कर उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा और अमीर बनाने का काम करने वाला बताया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस जल्द ही मधुबनी से एमएलसी प्रत्याशी मैदान में उतारने जा रही है, जिसके केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट अमीरों को और अमीर बनाने का काम किया है। यह बातें गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने जयनगर रेलवे स्टेशन चौक स्थित पुराना नगर पंचायत कार्यालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 25 वर्षों का बजट पेश किया है। अभी देश की जनता भूखमरी और बेरोजगारी से त्रस्त है और सरकार दूरगामी दृष्टि देख रहे हैं। जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार बजट में 25 वर्षों में 60 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही गई, जबकि प्रत्येक वर्ष चुनावी सभा में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कही जाती है।
सब हवाई साबित हो रहा है। फिर एक बार यह चुनावी जुमला साबित हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों को शराब तस्करी की निगरानी करने की बात कही है। सरकार का तुगलकी फरमान चलने वाला नहीं है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस मधुबनी से एमएलसी प्रत्याशी मैदान में उतारने जा रही है। नाम की घोषणा जल्द ही की जाएगी। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष नवेंद्र झा, मनोज मिश्र, यूथ जिला अध्यक्ष अनुरंजन सिंह, नित्यानंद झा, मोहम्मद सईद अहमद, खजौली विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद आशिक, सुरेंद्र महतो समेत अन्य लोग मौजूद रहे। कौन बेच रहा है उसकी नहीं। केंद्रीय सरकार की बजट आई, बजट घोर निराशाजनक है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, छात्रों के लिए कुछ भी नहीं। यह बजट बड़ा ही बिहार के साथ शौचालयपूर्ण फिर से इस बजट ने व्यवहार किया है। पुरानी जो बिहार के लोगों का इच्छा और आकांक्षा था, मांग जो था बिहार को विशेष राज्य की दर्जा के संबंध में, इस बजट में कहीं कोई चर्चा नहीं की, न विशेष पैकेज देने की बात की। मोदी जी की यह 22-23 का बजट, जिसमें कहा गया है कि 25 वर्षों में 60 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। 25 वर्षों में ये लोगों को ठगने का काम किया है। कायदे से कह सकते हैं कि एक बार फिर से बीजेपी का जो पुराना एजेंडा रहा है बनियागिरी करना, वही बनियागिरी की है नरेंद्र मोदी जी सरकार ने। और एक बार फिर कारपोरेट जगत के लोगों को उपकृत करने का काम किया है। 18% टैक्स घटा करके उसने 15% टैक्स कर दिया है। और वही मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनको मोदी जी जब से आए हैं तब से सबसे पहले नौजवानों से रोजगार छीन गया है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात कही, रोजगार नहीं मिला। उसके बाद किसान का देख लीजिए क्या स्थिति है, सेना का क्या स्थिति है। हर जगह हर मोर्चे पे मोदी जी विफल हैं। पिछले 26 जनवरी को जो किसान आंदोलन कर रहे थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। कपड़ों की दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल। हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड। बिस्फी प्रखंड के सुरनी तालाब के समीप एस मैक्स केयर हेल्थ सब सेंटर का शुभारंभ हुआ है। इसका उद्घाटन मैक्स केयर के चेयरमैन डॉक्टर कासिम अहमद फैजी, MBBS DCH, नवजात व शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साबिया खातून व अन्य डॉक्टरों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। बिस्फी प्रखंड के सुरनी पोखर के निकट SS मैक्स केयर हेल्थ सब सेंटर का उद्घाटन मैक्स केयर के चेयरमैन डॉक्टर कासिम अहमद फैजी, MBBS DCH, नवजात व शिशु रोग विशेषज्ञ व डॉक्टर साबिया खातून और मैक्स केयर हेल्थ सब सेंटर के संस्थापक रंजीत कुमार ने फीता काटकर किया। मैक्स केयर के चेयरमैन डॉक्टर कासिम अहमद फैजी ने कहा कि इस ग्रामीण व सुदूर क्षेत्रों में नवजात शिशु को दरभंगा व मधुबनी जाने की अब जरूरत नहीं है। मैक्स केयर सब सेंटर खुल जाने से ग्रामीणों व सुदूर देहात के नवजात शिशुओं को अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाएगी। साथ ही मैक्स केयर सब सेंटर के खुलने से अनेक डॉक्टरों को सुविधा दी जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। सबकी योजना सबका विकास योजना को लेकर खजौली प्रखंड के पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है। इसको लेकर खजौली के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी भरत भूषण गुप्ता ने संबंधित पंचायत में ग्राम सभा आयोजन एवं इसके सफल संचालन को लेकर दो फैसिलिटी। सबकी योजना सबका विकास GPDP कार्यक्रम 2022-23 के लिए समग्र समावेशी एवं सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है। खजौली के कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी भरत भूषण गुप्ता ने संबंधित पंचायत में ग्राम सभा आयोजन एवं इसकी सफल संचालन को लेकर दो फैसिलिटेटर को प्रतिनियुक्त किया है। साथ ही ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP निर्माण के लिए सभी पंचायतों में ग्राम सभा आयोजन करने की अलग अलग तिथि निर्धारित की है। निर्गत पत्र में ग्राम सभा आयोजन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए करने का निर्देश दिया गया है। ग्राम सभा में 15वीं वित्त योजना या खष्टम वित्त योजना का वार्षिक कार्य योजना तैयार किया जाएगा, जिसके लिए सभी मुखिया एवं पंचायत सचिवों को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित तिथि से 7 दिन पूर्व ही सार्वजनिक स्थलों पर विधिवत नोटिस प्रकाशित करेंगे। ग्राम पंचायत में डुगडुगी ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से ग्राम सभा की तिथि एवं स्थल की सूचना देंगे। ग्राम सभा आहूत होने से पूर्व ही सबकी योजना सबके विकास का लोक सूचना पट पर लगाना सुनिश्चित करेंगे। ग्राम सभा में पंचायतों की योजना का चयन कर तथा योजना पर अंतिम रूप से सहमति प्राप्त करेंगे, ताकि उसे प्रखंड से अनुमोदन के उपरांत ससमय ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जा सके। खजौली प्रखंड के पंचायतों में GPDP निर्माण हो आयोजित ग्राम सभा की तिथि घोषित कर दी गई है, जिसमें प्रखंड के दतुआर, इनरवा, भकुआ एवं चंद्रडीह पंचायत में 12 फरवरी, नरार पूर्वी एवं चितरौरा गबरौरा दक्षिण पंचायत में 14 फरवरी, कन्हौली, चतरा गबरौरा उत्तर, सुक्की एवं रसीदपुर पंचायत में 16 फरवरी, खजौली, सरावे एवं महुआ एकडारा पंचायत में 17 फरवरी,
एवं बेता ककरघट्टी पंचायत में 18 फरवरी 2022 को ग्राम सभा होगी। कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखंड राज पंचायत पदाधिकारी भरत भूषण गुप्ता ने कार्यपालक सहायक अनिल कुमार को निर्देश दिया है कि ग्राम पंचायत द्वारा ली गई व अनुमोदित योजनाओं को विहित प्रपत्र में प्राप्त कर उसे हर हाल में 24 फरवरी तक ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर संबंधित लेखापाल सह आईटी सहायक के माध्यम से अपलोड कराने का निर्देश दिया है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। कैंप लगाया गया। कैंसर से जुड़ी कुछ मुख्य बातों की। कैंसर जैसे भयानक बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर कई योजनाएं चलाई जा रही है। वहीं राज्य स्वास्थ्य समिति भी विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करती है। इसके लिए 4 फरवरी को प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में कैंसर दिवस मनाया जाता है। शुक्रवार को जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों पर निःशुल्क कैंसर रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान सदर अस्पताल में 28 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। गैर संचारी रोग पदाधिकारी डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा कि कैंसर पहले के दशकों में लाइलाज हुआ करता था। आज के समय में कैंसर का इलाज पूरी तरह संभव है, लेकिन इसके लिए समय पर इसकी पहचान बेहद जरूरी है, ताकि समय पर मरीज का इलाज शुरू कर उसकी जान बचाई जा सके। शिविर के दौरान चिकित्सकों द्वारा सामान्य कैंसर रोगियों की पहचान की जाएगी। संभावित कैंसर मरीज को बेहतर उपचार के लिए पटना स्थित महावीर कैंसर अस्पताल, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल एवं एम्स में रेफर किया जाएगा। एसीएमओ डॉक्टर आरके सिंह ने बताया कि जिले के सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल व रेफरल अस्पताल में शिविर का आयोजन किया गया है। साथ ही सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया है। इस दौरान यहां आने वाले लोगों की कैंसर की निःशुल्क जांच की जाएगी। साथ ही कुछ सामान्य कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर एवं मुंह के कैंसर के संभावित कारणों, लक्षणों एवं उससे बचाव के लिए जरूरी परामर्श भी दिए जाएंगे। एनसीडी क्लिनिक में कार्यरत डॉक्टर अभिलिप्सा ने बताया, इस वर्ष कैंसर जागरूकता अभियान की थीम क्लोज द केयर गैप रखा गया है। कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए सावधानी व सतर्कता जरूरी है। इससे बचाव के लिए इसके विभिन्न कारण और लक्षणों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। धूम्रपान व तंबाकू का सेवन मुंह कैंसर का प्रमुख कारण है। उन्होंने बताया कि मधुबनी जिले में अब तक 8,614 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। 701 लोगों की निगरानी की जा रही है और जिले में अब तक 7 लोगों में कंफर्म लक्षण पाए गए हैं। बिहार के कुल 16 जिलों में बिहार सरकार, आरईसी फाउंडेशन, नेशनल हेल्थ मिशन और परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ कैंसर स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान चलाई जा रही है, जिससे कैंसर को समय पर पहचान करके इससे होने वाली मृत्यु को कम किया जा सकता है। इस प्रोग्राम में 3 तरह के कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी, जो मुख का कैंसर, स्तन कैंसर और गर्भाशय के मुख का कैंसर है। अगर इन तीनों कैंसर का इलाज समय से शुरू हो जाए तो 70% कैंसर को बिहार से कम किया जा पाएगा। WHO की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में कैंसर मरीजों की संख्या लगभग 25 लाख से ज्यादा है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार हर साल करीब 70,000 लोगों की मौत कैंसर की वजह से होती है, जिनमें से 80% मौतें लोगों की उदासीन रवैये के कारण होती है। कैंसर से बचाव के लिए लोगों को संतुलित खान पान का सेवन करना चाहिए, जिसमें ताजे फल व हरी सब्जियां मुख्य रूप से शामिल है। इनमें मौजूद विटामिन व मिनरल्स कैंसर की आशंका को कम करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा नियमित व्यायाम और शरीर का सही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ने समाज जिस भरोसा पर उनको जुटाकर जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसका निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए। कार्यक्रम में युवा समाज सेवी चंदन सेन, लखन राय, वार्ड सदस्य महासंघ के प्रखंड अध्यक्ष राम जीवन राय, पूर्व मुखिया वीर बहादुर राय, कालापट्टी पंचायत के मुखिया लाल बाबू शाह,
सैनी मुखिया रेखा देवी, वार्ड सदस्य माधवेंद्र सिंह, बबलू सिंह, अमरेंद्र मंगरैता, रणधीर सेन, दीपेंद्र बनैता सहित दर्जनों पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित थे। ये रहेगा बोलने के लिए कि हमने जो प्रतिनिधि को चुन के दिया है, आने वाले अगले 5 सालों में आप लोग को वोट मांगने के लिए उतना कष्ट नहीं करना पड़ेगा। आपका काम उनको जवाब देगा। लगे कि आप लोग बुलाइएगा तो मैं आऊंगी, बिन बोले मैं आऊंगी। अभी चुनाव को 1 महीना भी नहीं हुआ, इसलिए आप लोग बुलाए तो मैं। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।